जेनजी युवाओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन क्या किया? मोदी सरकार के रातों की नींद उड़ चुकी। अमित शाह परेशान है। हालात ये हो गए हैं कि रात के अंधेरे में उनकी पुलिस युवाओं को गिरफ्तार करने पहुंच जाती। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनकी गिरफ्तारी की जाती है और अब उन्हें 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और इसी के बाद से गोदी मीडिया और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है। हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। मीडिया मास्टरमाइंड एंटी इंडिया और देशद्रोही जैसे शब्दों के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट चुका है। जबकि वहीं कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होने वाली है, क्योंकि अब तक जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नंगई वाली भाषा का ऐसा तगड़ा करारा जवाब दिया है जिसके बाद से बीजेपी की बौखलाहट का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सब के बीच जो भावुक कर देने वाला बयान एक मां का आया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है। सुना आपने? ये शब्द उस मां के हैं जिसके बेटे को अमित शाह की पुलिस ने रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया। उदय भान चिब, उनकी माताजी ने साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं ने प्रदर्शन अपने लिए नहीं किया बल्कि देश के लोगों के लिए किया था, किसानों के लिए किया था। जो मोदी सरकार ने किसानों के हितों के साथ सौदा करते हुए ट्रंप के साथ डील की, उसको लेकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का टी शर्ट लिए यूथ कांग्रेस के युवाओं ने प्रदर्शन किया। यानी ये प्रदर्शन उनके लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए था। और इसी बात के साथ अब पूरी कांग्रेस डटकर मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो गई है, सामना करने को तैयार है। अपने जाबाज सिपाहियों का साथ देने के लिए राहुल गांधी अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं, जिसके बाद से बीजेपी में एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिली। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए भी तो उनकी बौखलाहट राहुल गांधी का नाम लेने के दौरान साफ देखने को मिली। एक बार आप भी सुनिए। आज की प्रेस वार्ता जो राहुल गांधी ने, ये राहुल गांधी, सुना आपने? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंगई वाला भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन किया, ठीक वही अब बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी पीएम की नंगई वाली भाषा का करारा जवाब दिया है। एक बार आप भी सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ, आपने अमेरिका के साथ जो किया है ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद। देखा आपने? राहुल गांधी का ये तेवर साफ बता रहा है कि वो अपने युवा सिपाहियों के साथ डटकर खड़े हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। हालांकि उनका एक ट्वीट भी सामने आया है जहां वो लिखते हैं कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कंप्रोमाइज पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों के साथ समझौता किया गया और यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। और इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। #I stand with यूथ कांग्रेस। यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। मोदी सरकार, अमित शाह कितनी भी तानाशाही कर ले, गिरफ्तारी करके जेल में डाल दे, कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। उसने मोदी की सच्चाई देश और दुनिया के सामने रखा है और ये कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों ने आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस हैशटैग के साथ इतने पोस्ट किए कि हैशटैग अभी ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है।
लोग यूथ कांग्रेस के युवाओं के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें बीजेपी के इकोसिस्टम की, गोदी मीडिया की, तो इस प्रदर्शन को देश के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। नमूने के तौर पर आपको कुछ गोदी एंकरों के थंबनेल्स दिखा देता हूं। मैडम चित्ता त्रिपाठी, इन्होंने तो साफ साफ एंटी इंडिया बता दिया। और इन्हीं का दूसरा थंब देखिए, मोदी विरोध के नाम कांग्रेस देश को करे बदनाम। सोचिए, ये इनकी सोच। बाकी रूबिका लियाकत तो इनसे भी आगे, ये इंडिया गठबंधन में फूट दिखाने लगी। लिखती हैं कि राहुल के लड़के इंडिया में टूट करवा कर मानेंगे। यानी पूरा गोदी मीडिया बीजेपी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा था। जो नैरेटिव बीजेपी ने अपनाया, उसी को गोदी मीडिया ने पूरा फॉलो किया। खैर, इनके रवैये और इनके एजेंडे से अब हर कोई वाकिफ है, भली बात ही समझता है। नहीं, समझने वाली बात यह है कि अगर ठीक ऐसा ही कारनामा बीजेपी या उसके साथियों ने किया होता, तब देखते कैसे इसको राष्ट्रभक्ति की तरह पेश किया जाता। लोगों को यह सोचने पर मजबूर करवाया जाता कि आप उन प्रदर्शनकारियों की मनोस्थिति को महसूस कीजिए कि वो कितने मजबूर रहे होंगे कि उन्हें ये करना पड़ा। उन्होंने देश के लिए आवाज उठाई है, देश के हक के लिए आवाज उठाई है। लेकिन चिंता की बात कि ठीक वही काम जब यूथ कांग्रेस के युवाओं ने किया, तो आज उन्हें कानूनी दावपेच में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के जरिए देशद्रोही जैसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जिसके नमूने हमने आपको दिखाए। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार उन युवाओं के साथ आगे क्या करती है और उन्हें जेल से निकालने के लिए कांग्रेस किस रास्ते को अपनाती है। बाकी आप दर्शक यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को और उसके बाद अब उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।